Good evening. This side AKS from AKS Wealth Planners. Today I'm going to start basics of options. मैं इंग्लिश में बात करूँगा. आज मैं जो ऑप्शंस के बेसिक्स हैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ. इंग्लिश इसलिए कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए लोग कंफर्टेबल होंगे और ऑप्शंस में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में ही सूट करते हैं. हिंदी में उसका अगर बोला जाए तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हो जाएगा, समझने की परेशानी होगी, इसलिए मैं भी इंग्लिश में ही करेंगे. बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस में अगर हम जा रहे हैं तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ, ये मान रहा हूँ कि लोगों को इक्विटी मार्केट के बारे में थोड़ा नॉलेज है, डेरिवेटिव्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है. तो बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस में मैं उस सीरीज के ऊपर मैं जा रहा हूँ. आपके पास में ऑप्शंस के कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई भी नॉलेज नहीं है, तो एक सिंपल वर्ड है, दैट इज कॉल्ड चॉइस. इस चॉइस का मतलब ही है ऑप्शंस. अगर आप उस चीज में लेके जा रहे हैं तो चॉइस. लेकिन किस चीज का चॉइस? चॉइस है आपके पास में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स को खरीदने और बेचने का चॉइस है आपके पास में, जिसका प्रीमियम आपने ऑलरेडी पे कर दिया है. बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस में के अंदर में यही चीज है. एक वन लाइनर है जो कि एक अपने आप में एक स्टेटमेंट ही नहीं है, पूरी कहानी है. आपके पास में चॉइस है शेयर्स को बाई करने का या सेल करने का, जिसका प्रीमियम आपने ऑलरेडी पे कर दिया है. बेसिक्स में इसके अलावा और कुछ भी नहीं है. बाकी जो सारी चीज़ें मैं आपके साथ में भी शेयर करने वाला हूँ वो केवल एग्जाम्पल्स हैं. अब इसके अंदर में बाइंग एंड सेलिंग आई होप आपको पता है करके. अब यहाँ पे जो प्रीमियम के बारे में बात हो रही है, प्रीमियम वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में एक बात आती है कि आप एक इंश्योरेंस का नाम अगर आप सुनते हो, उसमें जो कंट्रीब्यूशन जाता है आपका वो प्रीमियम कहलाता है. यहाँ पे भी वही है. जो कॉन्सेप्ट इंश्योरेंस का है वही कॉन्सेप्ट ऑप्शंस का है. बेसिक्स की बात कर रहा हूँ मैं. बाकी आगे जब जा कर के और स्टोरीज बनेंगी और इसके बारे में जानोगे आप तो वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि उसमें ढेर सारी स्ट्रेटेजीज लगती हैं, ढेर सारी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस होते हैं. लेकिन यहाँ पे जो प्रीमियम की बात हो रही है, इट इज़ मोर और लेस इंश्योरेंस का प्रीमियम अगर आप पे करते हो तो आपके पास में एक राइट आ जाता है कि आपके पास में एक चॉइस आ जाता है कि आप उसको अवेल करोगे या नहीं करोगे. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू. थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में जाऊं तो एक वर्ड होता है बयाना. अगर कोई भी प्रॉपर्टी आप बाई करते हो तो एक छोटा सा अमाउंट आप दे देते हो. सपोज 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो आपने कहा कि मैं 5 लाख रुपए अभी पे कर रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी में मैं इंटरेस्ट शो कर रहा हूँ आपको. विद इन जो टाइम है, टाइम फ्रेम में मैं बाकी पे कर दूंगा, ताकि आपके पास में किसी और को ये प्रॉपर्टी आप पे नहीं करेंगे, सेल आउट नहीं करेंगे या किसी और के साथ में इसके बारे में डील नहीं करेंगे. ठीक है. यहाँ पे बयाना का मतलब है कि आप एक कमिटमेंट देते हैं. प्रीमियम पे करने का मतलब आप एक कमिटमेंट करते हैं कि जब जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो अगर आपके फेवर में रहता है तो आप उसकी फुल पेमेंट करके या अपने पूरे शेयर्स दे करके आप एक जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको फुलफिल करेंगे. लेकिन अगर वो आपके फेवर में नहीं है तो आप लोग प्रीमियम को लेट गो करोगे. जो आपने प्रीमियम पे किया है, आपके पास में चॉइस है कि आप उस सौदे से बाहर आ जाएंगे. जो शेयर्स आपने खरीदने के लिए रखा है या जो शेयर्स बेचने के लिए जो प्रीमियम पे कर रखा है, वो प्रीमियम आप जाने दे दोगे. ये चॉइस आपके पास में है. तो मोर और लेस मैं अभी सिर्फ चॉइस के बारे में बात कर रहा हूँ, बेसिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ पे कि आप एक छोटा सा प्रीमियम पे करते हो और आपके पास में उस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो जाते हो कि जब वो फेवर में रहेगा आपके,
तो जाकर के आप उसको फुलफिल करोगे, अदरवाइज उसको फुलफिल करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि जो चीज़ आपके फेवर में नहीं है उस सौदे को क्यों उठाना है, उस चीज़ के ऊपर में उस कॉन्ट्रैक्ट को क्यों आपको फुलफिल करना है। आप प्रीमियम जाने दो, चीज़ें आपके फेवर में नहीं है तो आप उसको जाने दो, उसको पेमेंट जितनी प्रीमियम पे किया है। जैसे कि गाड़ी का या अपने व्हीकल का, अपने बाइक का कोई प्रीमियम पे करते हो, गाड़ी ख़राब होती है अगर आपकी, तो आप जा कर के उसको क्लेम करने जाते हो। यहाँ पे भी वही है, अगर आपके फेवर में है, गाड़ी ख़राब होती है आपकी, तो जा कर के आप उसको फुलफिल करते हैं। अब एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, छोटा सा एग्जांपल रहेगा आपके लिए। जैसे हम पोर्टफोलियो की बात करें, पोर्टफोलियो के बारे में अगर हम बात करते हैं कि अगर आपके पास में एक पोर्टफोलियो है, सपोज 10 करोड़ का, और आपके पास इस 10 करोड़ रुपए की ज़रूरत है आपको 3 महीने के बाद, ठीक है। अब आपको ये 3 महीने के बाद पैसे चाहिए 10 करोड़ रुपए, तो अब आपके पास में है, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन आपको एग्जैक्ट ये अमाउंट चाहिए, इसके मोरलेस इसका अमाउंट चाहिए आपको। लेकिन अभी क्या है, आपका पोर्टफोलियो है, आपके पास में 10 करोड़ रुपए का कुछ अदर इन्वेस्टमेंट करना है, आपको उस पैसे की ज़रूरत है, सपोज बच्चे की पढ़ाई के लिए या घर की शादी के लिए, या कुछ अदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जैसे कोई अपनी फैक्ट्री लगा रहे हो आप, या कहीं पे किसी का कमिटमेंट किया हुआ है आपने, वो पे करने का है। लेकिन आने वाले 3 मंथ की वोलेटिलिटी के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, या पता है कि ये मार्केट में बहुत तेज मोमेंटम आ सकता है, मार्केट या आपका पोर्टफोलियो बहुत तेज़ी से ऊपर भी जा सकता है, बहुत तेज़ी से नीचे भी जा सकता है। लेकिन 3 महीने में आपके पोर्टफोलियो के ऊपर में इफेक्ट आने वाला है ड्यू टू वोलेटिलिटी, ड्यू टू मोमेंटम। अब इस मोमेंटम के बारे में अगर हम बात करें, तो ये मोमेंटम या वोलेटिलिटी ही जो है सबसे बड़ा रिस्क है, आपके पोर्टफोलियो का रिस्क है ये, और इसी को मैनेज करने के लिए ही सारी चीज़ें बनती हैं। यहाँ पे हम लोग भी उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि 10 करोड़ के पोर्टफोलियो को आपको एक हेज करना पड़ेगा, या फिर मैं इसको ऐसे लेता हूँ। अभी आप क्या करोगे, आपके पास में 3-4 ऑप्शंस हैं, आप डिस्कस कर सकते हो। अपने पोर्टफोलियो को सेल कर दो आप, या उसको पार्शियल सेल आउट करो, या प्रॉफिटेबल शेयर्स को सेल कर दो, या प्रॉफिटेबल है जो भी आप डिसाइड करो उसमें, या डू नथिंग, कुछ नहीं, या फिर एक ऐसा चॉइस जो आपके पोजीशन को, आपके पोर्टफोलियो को हेज करे। इन पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। सेल करके आपने पैसे कैश बैंक अकाउंट में डाल दिया, और सपोज जिस चीज़ की ज़रूरत थी आपको वो चीज़ ही नहीं हुई, डील ही नहीं हुई, अननेसेसरी कि आपने अपने शेयर सेल किए। कॉस्ट की बात हटा देते हैं, आज के डेट में कॉस्ट क्या है करके, अपॉर्चुनिटी लॉस हो सकता है, तो इट्स नॉट ए वेरी गुड आइडिया। जिस पोर्टफोलियो को बनाने के लिए आपने महीनों मेहनत की, सालों मेहनत की है, उसको उसी चीज़ से बचा करके आपने अपने पोर्टफोलियो बनाई, उसी मोमेंटम को, उसी वोलेटिलिटी के थ्रू अपने पोर्टफोलियो को बनाया है, और उसको सेल कर दो, और पता चला कि 3 महीने में आपके पोर्टफोलियो में कुछ खास ये नहीं पड़े। मतलब जब आप ऑप्शंस तक पहुंच गए हो तो इक्विटी मार्केट में सेल आउट करके कैश पे बैठने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वोलेटिलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि वो सिर्फ नीचे की तरफ में जाएगा। वोलेटिलिटी का मतलब ये भी होता है कि अगर आपके फेवर में वोलेटिलिटी है, मोमेंटम है, तो आपको प्रॉफिट भी दे सकता है। पार्शियल सेल आउट भी मोरलेस वही है। प्रॉफिटेबल शेयर सेल करने का मतलब मोरलेस यही है कि पता चला जिसको आपने शेयर सेल किया वही शेयर्स के प्राइसेस 3 महीने में डबल ट्रिपल हो गए, पॉसिबल है, या कुछ भी नहीं किया,
तो रिस्क तो आ गया आपका, जहाँ पे पूरा सेल आउट भी किया आपने वहाँ पर भी रिस्क है, और जहाँ पे आपने सेल आउट नहीं किया है वहाँ पे भी आपका रिस्क है। इसके लिए ही हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजीज अभी यूज कर रहा हूँ, जो कि आने वाले सीरीज में मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। मैं यहाँ पे एक पुट ऑप्शन पे बाई कर लूँगा। बाई का मतलब प्रीमियम पे कर दिया मैंने, ठीक है। सपोज 5 लाख, 5 लाख का प्रीमियम जब आपने पे कर दिया तो आपका मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि एक 10 करोड़ के पोर्टफोलियो के 5 लाख का प्रीमियम पे करना मोर और लेस पॉसिबल है। मार्केट को अपने प्रीमियम पे कर दिया। प्रीमियम पे करने का मतलब है, पुट ऑप्शन का मतलब अगर आपने बाई किया इसका मतलब है अगर मार्केट नीचे जाता है डाउन साइड तो आपको प्रॉफिट होगा आपके ऑप्शन के ऊपर में। ऑप्शन पी जो है वो उसका प्राइस इंक्रीज होता है, ठीक है। तो अगर आपने पुट ऑप्शन बाई किया है तो आपका पोर्टफोलियो सपोज वो गिर करके डाउन साइड पे आ करके 5 करोड़ अगर रह गया, पॉसिबल है। तो ये जो आपने प्रीमियम पे किया हुआ है पुट ऑप्शन 5 लाख का, इसकी वैल्यू इट माइट बी पॉसिबल हो सकता है 4 करोड़ हो जाए, सिर्फ 5 करोड़ की चीज। क्योंकि अगर बाजार 50% गिरता है तो ऑप्शंस की प्राइसेज, पुट ऑप्शंस के प्राइसेज हैं वो इस तरीके से आपका प्रॉफिटेबल हो सकता है। आपको कोई खास ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, 4 करोड़ या 5 करोड़ कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके इस पे, आपको खास नुकसान नहीं हुआ है। इसको कहते हैं हेजिंग, ठीक है। एक सिनेरियो हो गया कि बाजार गिर ही गया, दूसरा सिनेरियो हुआ बाजार नहीं गिरा, बाजार अप साइड चला गया। अप साइड अगर चला गया तो आपको लॉस कितने का हुआ? आपका लॉस जो आपने प्रीमियम पे किया है सिर्फ उसका हुआ 5 लाख का, ठीक है। लेकिन अगर अप साइड गया बाजार तो आपका पोर्टफोलियो अगर 2 CR से भी ऊपर अगर बढ़ गया, आप प्रॉफिटेबल पोजीशन पे आ गए। 5 लाख को देकर के आपने जिस चीज को प्रोटेक्ट किया था वही चीज आपका बेनिफिशियल हो गया। तीसरा, मार्केट में कहीं कोई चेंज नहीं आया, साइडवेज रह गया बाजार, आपका लॉस होगा 5 लाख का, जो कि आपने प्रीमियम पे किया है। बस इतनी सी बात है आपके ऑप्शंस के प्रीमियम पे करने और इसके अंदर में, ठीक है। इसके साइड में सॉल्यूशन जो मैंने बताया है आपका ये है कि आप अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए ऑप्शन के अंदर में, पुट ऑप्शन में प्रीमियम पे कर दीजिए, आपकी पोजीशन हेज हो जाती है। मार्केट के वॉलेटिलिटी को वो आपको वो गाइड करता है। वो एक ऐसा गाइड है, गाइड नहीं मतलब आपके हेजिंग कर देता है, जो कि आपके दिमाग को, मन को शांत रखेगा, जिसके अंदर में आपका कुछ भी नहीं चेंजेज आते हैं करके। लेकिन अगर आपने ये हेजिंग नहीं की होती, इसमें से कोई भी कंडीशन रहता एक्सेप्ट साइडवेज, आप हमेशा से आप नुकसान में रहते। सेल आउट कर देते, मार्केट अपसाइड जाता अगर आपका, ठीक है, तो आपको 2 करोड़ का नुकसान जा रहा है। सेल आउट कर देते, मार्केट नीचे जाता तो चलो ठीक है, लेकिन आपको तो पता नहीं है क्या होगा। पार्शियल सेल आउट में, प्रॉफिटेबल सेल आउट में भी यही है। डू नथिंग, मार्केट साइडवेज रहे तो आप हमेशा परेशान रहोगे इसके अंदर में कि मैं करूं क्या।
ठीक है, इसको मैं यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट सीरीज में मैं इसको इलेबोरेट करूँगा। थैंक यू।